A1 study point. तारो रिवाड। तारो एक युवा लकड़हारा था। वो अपने वृद्ध माता पिता के साथ पहाड़ी के पास झोंपड़ी में रहता था। तारो सारा दिन जंगल में लकड़ी काटा करता था। तारो काम तो बहुत करता था पर उसकी आय बहुत कम होती थी। इस कारण वह उदास रहता था। तारो चाहता था कि अपने माता पिता की सभी जरूरतों को पूरा करे। एक शाम परिवार के तीनों सदस्य झोंपड़ी में बैठे थे। ठंडी तेज हवा बह रही थी। वृद्ध पिता ने कहा कि जो ठंड से ठिठुर रहा था, काश मुझे एक कप साके का मिल जाता, तो मेरी ठिठुरती आत्मा को शांति मिल जाती। ये सुनकर तारो और अधिक उदास हो गया। फिर उसने निश्चय किया कि वो और अधिक मेहनत करेगा और अपनी आमदनी को बढ़ाएगा। जापानी पेसाके बहुत महंगा था, जिसे तारो खरीदने में सक्षम नहीं था। अगली प्रातः तारो भोर में ही जंगल को रवाना हो गया। तारो ने खूब कुल्हाड़ी चलाई। उसका मुंह पसीने से तर हो गया और उसका गला सूखने लगा। अचानक उसे जल के बहने की ध्वनि सुनाई पड़ी और तारो के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। तारो जल की कलकल ध्वनि की दिशा में दौड़ने लगा और एक चट्टान के पीछे उसे एक झरना दिखाई दिया। अरे वहाँ, यहाँ तो जल है। चलो मैं इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। तारो बहुत खुश हुआ और उसने जैसे ही जल पिया, ये क्या, इसका तो साके जैसा स्वाद है। फिर तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने पिता को पिलाऊंगा। तारो ने शीघ्रता से अपना घड़ा भरा और घर लौट आया। उसने साके का प्याला अपने पिता को दिया। पिता साके का प्याला पाकर बहुत खुश हुए। शुक्रिया बेटा, इसे पाकर तो मेरे शरीर की सारी ठंड दूर हो गई। उस समय एक पड़ोसी महिला भी झोपड़ी में आई। अरे आओ बहन, बैठो, कैसे आना हुआ? वृद्ध ने उसे भी साके का प्याला पेश किया तथा जादुई जलप्रपात की कहानी भी सुनाई। महिला ने वो कहानी पूरे गांव में फैला दी। अरे क्या बात करती हो बहन, ये सच है क्या? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तारों के घर जाकर खुद ही देख लो। उसी शाम तारों की झोपड़ी में अनेक गांववासी आए और उन्होंने साके का आनंद लिया। फिर गांव वालों ने भी उस विलक्षण झरने का पानी भर के लाने की योजना बनाए। हम भी जाएंगे और उस झरने से साके को भर के लाएंगे। अगली प्रातः तारो और तड़के काम के लिए निकल पड़ा। साथ में वो एक विशाल घड़ा भी ले गया। अरे ये क्या, हमारे पड़ोसी यहाँ क्या कर रहे हैं? तारों के पड़ोसी भी अपने अपने जल पात्र लेकर झरने से पानी भरने आए थे। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने झरने के पानी को पिया। अरे ये क्या, ये तो सामान्य पानी है। फिर सभी पड़ोसियों ने झरने के पानी को बारी बारी से पिया और कहा, ये तो सामान्य पानी है, लगता है तारों ने हमें बेवकूफ बना दिया। चलो तारों को ढूंढते हैं, उसे इसी पानी में डुबोकर मार देंगे। लेकिन तारो बहुत समझदार था। वो एक चट्टान के पीछे छिपा रहा और जब उसके पड़ोसी वहां से चले गए, वो वापस उस जल प्रपात के पास आया। जब तारो ने उस झरने के पानी को चखा तो उसे साके का ही स्वाद आया। मुझे ही ऐसा स्वाद क्यों आ रहा है? लगता है झरना मेरे प्रति कोई उपकार कर रहा है। जापान के सम्राट ने तारों और उस जादुई झरने की कहानी सुनी। सम्राट ने तारों को स्वर्ण सिक्कों से पुरस्कृत किया, क्योंकि वो बहुत ही नेक दिल व्यक्ति था। सम्राट ने ये पुरस्कार इसलिए दिया ताकि सभी बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।
Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.